वेलकम टू द मूवी ट्रक। हर साल बहुत सारी ऐसे फिल्में आती हैं जो लोगों को पहली बार देखते ही पसंद आ जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्में वक्त के साथ ग्रो होने लगती हैं और लोग उसे बहुत पसंद करने भी लगते हैं। तमाशा उन सब में से एक है। डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, ये फिल्म टाइम के साथ साथ अपनी एक अलग ही फैन बेस क्रिएट कर पाई है। आज के इस वीडियो में इस फिल्म के एनालिसिस के साथ ये समझेंगे कि व्हाई इज तमाशा अ टाइमलेस मास्टरपीस। सेगमेंट 1, कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिल्म का मेल लीड का नाम है वेद, प्लेड बाय रणबीर कपूर विद ईज। वेद एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि बचपन में हर किसी को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस ट्रेट को रिटेन कर पाते हैं। डायरेक्टर ने इस चीज को काफी खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया हुआ है, दैट इट डायरेक्टली रीचेस योर हार्ट। साथ में चलने वाला चली कहानी गाना रिटन बाय इरशाद कामिल दिखाता है कि हर किसी की कहानी किस तरह सिमिलर है और वही कहानी कैसे रिपीट होती है। सेगमेंट 2, मोनोटोनस रूटीन। विद टाइम वेद अपनी फैमिलियल प्रेशर की वजह से अपने अंदर के डिजायर्स को दबाकर किसी तरह इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेद हैज डेवलप्ड टू वर्जन्स इन हिमसेल्फ, एक कहानियों की दुनिया में उलझता हुआ वेद और एक दुनिया की रेस में दौड़ने वाला वेद। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद वेद जॉइन्स अ कॉर्पोरेट कंपनी और एज अ पार्ट ऑफ रूटीन उसे बार बार वही चीज करने की भी आदत लग जाती है। वो अपने बॉस तक को इम्प्रेस करने में लग जाता है, जैसे बचपन में अपने बाप के साथ किया करता था। दिस मोनोटोनस रूटीन वेद को अपनी कहानी वाले वर्जन को भूलकर जीना सिखा देता है। ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट कि वो भी एक सीधा साधा इंसान है जो पूरी दुनिया के साथ अपना जॉब कर रहा है। सेगमेंट 3, मीटिंग डॉन एंड मोना। वेद अपनी हॉलिडे मनाने के लिए कोर्सिका जाता है, जहां इसे कोई नहीं जानता हो। सो नाउ नोबडी कैन क्वेश्चन वेद, इसीलिए वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। दिस पोर्शन ऑफ फिल्म शुरू में ही दिखाया गया है ताकि ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए कि वेद असल में है क्या। ही मीट्स तारा, प्लेड बाय दीपिका, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर ट्रू आइडेंटिटी। वेद अपने आप को डॉन कहकर बुलाता है और दीपिका मोना, जो तेजा के लिए काम करती है। द कॉर्सिका इज शॉट ब्यूटिफुली, और ये सेगमेंट बाकी फिल्म के सीन से ज्यादा कलरफुल दिखाया गया है टू सिग्निफाई दैट वेद अब अपने अंदर की ट्रू आइडेंटिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो बहुत कलरफुल और केयरफ्री है। सेगमेंट 4, द वेट एंड मीट। कॉर्सिका से वापस आने के बाद वेद का रूटीन लाइफ दिखाया नहीं है। डायरेक्टर जस्ट फोकसेस ऑन दीपिका कि वो वेद से मिलने के लिए कितनी इंटरेस्टेड है और वो उसे कितना मिस कर रही है। She finally meets वेद, और एक लड़की की तरह वो इस इंसिडेंट्स को एक्सीडेंट प्रूव करने में लग जाती है और फिर सच भी बोल देती है। The way she holds herself जब वो वेद को देखती है is one of the best scenes of Bollywood। दोनों मिलने के बाद फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमने शुरू में डिस्कस किया था अबाउट वेद्स रूटीन, वो वाला पार्ट फिल्म में पहली बार दिखाया गया है। वेद फाइनली प्रपोजेस तारा, लेकिन तारा कंफ्यूजन में रहती है कि वो वेद को पसंद करती है या डॉन को, जिससे वो कॉर्सिका में मिली थी, एंड शी रिजेक्ट्स वेद। सेगमेंट 5, वेद वर्धन, द प्रोजेक्ट मैनेजर। रिजेक्शन के बाद वेद को अपने बिहेवियर पैटर्न में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बार किसी ने वेद का ऐसा कॉम्प्लेक्स टच किया था जो उसे क्लियरली इंटरनलाइज करने में वो नाकामयाब रहा। तारा फाइनली वेद से माफी मांगती है, लेकिन वेद अपने दिल की ना सुनते हुए अपने दिमाग की बात पर फोकस करने लग जाता है। इस सिचुएशन में आने वाला अगर तुम साथ हो गाना ऑल्सो डिपिक्ट्स द डायलॉग्स बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। तारा को हार्ट सिंबलाइज करने के लिए डायरेक्टर ने उसे रेड कपड़े पहनाए हैं और वेद इज वेयरिंग बेज कलर टू रिप्रेजेंट ब्रेन। लिरिक्स के साथ ये गाना सुनने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सेगमेंट 6, डिसेंट इनटू मैडनेस एंड गेम ऑफ मिरर्स। ये वाला सेगमेंट
फिल्म में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन में से एक है जहां वेद मीट्स एन ऑटो ड्राइवर जो एक सिंगर बनना चाहता था लेकिन अपनी हालातों की वजह से नहीं बन पाया। ये सीन दर्शाता है कि हम कैसे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कुछ और कर जाते हैं। सेगमेंट 7 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आफ्टर द सीन फिल्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी सेट करती है जिससे एक्सप्लेन करने से बेहतर उसे एक्सपीरियंस करना विल बी बेटर। फिलहाल फिल्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नोटवर्दी हैं, जैसे आपने मटर गश्ती वाला ये पार्ट तो सुना ही होगा। सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो अटेंशन। जब अटेंशन वर्ड आता है तो उसे माइक वाला इफेक्ट दिया गया है क्योंकि यूजुअली हम सबको अटेंशन वर्ड हमेशा माइक में ही सुनने की आदत होती है। ब्यूटिफुली इमेजिन्ड एंड क्रिएटेड बाय A.R. रहमान सर। ये वाला सीन मेरा फेवरेट में से एक है। वेद ऑटो ड्राइवर से बात करने के बाद कैसे अपने अंदर की स्टोरी टेलर को बाहर लाता है, वो भी बीच सड़क में, जहाँ कुछ स्ट्रेंजर लोग इसके ऑडियंस बन जाते हैं। हम कभी कभी जब अपने आसपास कोई नहीं होता है, वी वुड लव टू सिंग एंड डांस। ये वाला इंस्टिंक्ट दीपिका के कैरेक्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश भी की गई है। फिल्म के शुरू में आने वाला गाना चली कहानी बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। इस एक गाने में 10 कहानियों को एक ही स्टैंजा में एक साथ लिखने की कोशिश करने वाला इरशाद कामिल बताते हैं कि ऐसा गाना फिर से लिखने का मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। Let us know if you are also a Tamasha fan like us. Subscribe to the Movie Truck for such analysis and cinema updates. Thank you.